हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी विद्या। मैंने बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, पर मेरी पसंदीदार कहानियों में हमेशा परियों की कहानी, जादू की कहानी, राजा रानी की कहानी ही रही है। अगर मुझसे पूछा जाए क्या मैं इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ, तो हाँ, मैं इन सब पर भरोसा करती हूँ और मानती हूँ हमारी दुनिया के साथ या हमारी दुनिया से पहले परियां, राक्षस, चुड़ैल ये सब रहती होंगी। अब मुझे इन सब के अलावा भूतों की कहानियाँ, रहस्यमयी कहानियाँ भी पसंद आने लगी हैं। पर आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक राजकुमारी की कहानी है। सारी कहानियों की तरह हमारी कहानी भी एक बार की बात है से शुरू होती है। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा अपनी रानी और 7 बेटियों के साथ रहता था। वो राज्य बहुत ही खुशहाल और सुखी था। किसी को किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती थी। राजा अपनी प्रजा की चिंता अपनी संतान की तरह करता था। प्रजा भी अपने राजा और रानी से बहुत प्यार करती थी। हर तरफ खुशी और हरियाली थी। राजा को भी सिर्फ अपना यश और तारीफ सुनना पसंद आने लगा और ये जल्द ही घमंड में बदल गया। वो हर रोज अपनी बेटियों से पूछता, बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। सभी 6 राजकुमारियों का एक ही जवाब होता था, पिताजी आपके भाग्य का। पर 7वीं सबसे छोटी राजकुमारी हमेशा कहती, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता। अगले दिन राजा ने सभी राजकुमारियों को बुलाकर फिर पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो। सभी बड़ी 6 राजकुमारियों ने फिर वही जवाब दिया, पिताजी आपके भाग्य का खाते हैं। 7वीं राजकुमारी ने फिर वही कहा, पिताजी अपने भाग्य का खाती हूँ। आज राजा का गुस्सा नहीं रुका। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और दूर देश के 6 अच्छे राजकुमारों को ढूंढ कर लाने के लिए कहा, ताकि वो अपनी 6 बेटियों की शादी उन राजकुमारों से कर सकें। जब मंत्री 6 राजकुमारों को ले आए, फिर राजा ने आदेश दिया, पूरे नगर में अंधा, कोढ़ी, लूला, लंगड़ा जो मिले उसे लेकर आओ। मंत्रियों को समझ नहीं आया राजा क्या करना चाहता है, पर राजा की बात कैसे टालते। सिपाहियों ने 7 दिन तक पूरे नगर में और आसपास के राज्यों में जाकर ऐसा लड़का ढूंढा, पर उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। थक कर उन्हें एक रास्ते पर पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा मिला। वो उसे ही पकड़कर राजा के पास ले आए और आकर राजा को सारा हाल सुना दिया। राजा इतने गुस्से में था कि उसने थोड़ा भी नहीं सोचा और 6 राजकुमारियों की शादी राजकुमारों के साथ और सबसे छोटी राजकुमारी की शादी उस भिखारी के साथ कर दी। सभी राजकुमारियों को बहुत सा धन, हीरे जवाहरात देकर विदा किया, पर छोटी राजकुमारी को कुछ नहीं दिया और खाली हाथ विदा करते हुए बोला, अब मैं देखना चाहूँगा कि तुम किसके भाग्य के खाओगी। राजकुमारी भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चली गई। भिखारी राजकुमारी को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया और उसने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने सब जानते हुए भी हमारी शादी कर दी। मेरे पास कुछ नहीं है। राजकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा, जो है जैसा है मैं खुश हूँ, पर तुम कल से भीख मांगना छोड़कर
जंगल से लकड़ियाँ काटना, थोड़ी लकड़ी घर ले आना ताकि मैं खाना बना सकूं, बाकी दूसरे नगर ले जाकर बेच देना। लड़के ने राजकुमारी की बात मान ली। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो लड़का और राजकुमारी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। एक दिन अचानक लड़के को एक बड़ा सा लकड़ी का खोखला टुकड़ा मिला। जैसे ही लड़के ने उस लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारी, लकड़ी के अंदर से बहुत तेज चमकीले अंडे के आकार की कोई चीज़ निकली। उसे समझ नहीं आया ये क्या है। लड़के ने सारे अंडे कपड़े में भरे और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा और जाकर राजकुमारी को दिखाया। राजकुमारी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये अशर्फियाँ हैं, अब हम गरीब नहीं रहे। उन अशर्फियों से उन दोनों ने विशाल महल बनवाया और अब अच्छे से रहने लगे। लड़के ने लकड़ियों का कारोबार शुरू कर दिया। बहुत महीने बीते। राजा ने सोचा चलकर अपनी बेटियों से मिला जाए। वो हर राजकुमारी के बड़े बड़े महलों में जाता, वहाँ उसका बहुत सम्मान होता। चलते समय वो हर राजकुमारी से पूछता, राजकुमारी तुम किसके भाग्य का खाती हो? वो राजकुमारी कहती, पिताजी आपके भाग्य का। राजा को और भी अभिमान होता। अंत में वो सबसे छोटी राजकुमारी की झोपड़ी ढूंढने लगा, पर उसे कोई झोपड़ी नहीं दिखी। उस जगह पर बहुत ही विशाल महल बना हुआ था। राजा को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी और वो भिखारी कहाँ रहने चले गए। अपने सैनिकों को भेजकर पता करवाया कि यहाँ झोपड़ी में रहने वाले कहाँ गए हैं। सैनिक ने आकर बताया कि ये छोटी राजकुमारी का ही महल है। इतने में राजकुमारी और उसका पति दोनों भागते हुए बाहर आए। राजा को आदर के साथ अंदर लेकर गए, बहुत सम्मान किया। राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसे राजकुमारी ने पूरी कहानी सुनाई और मुस्कुरा कर बोली, अब आप कहिए पिताजी, मैं किसके भाग्य का खाती हूँ? ये सुनकर राजा को अहंकार टूटा और उसने अपनी गलती मानकर कहा कि मैं गलत था। दुनिया में हर जीव अपने भाग्य का ही खाता है। अंत में राजकुमारी ने आदर के साथ राजा को विदा किया और सब राजी खुशी रहने लगे। Comment down your thoughts about this story and how was the story. If you also know any story, send that story on my Instagram account or you can send it on my Gmail. I will translate that story in Hindi. I will talk to you all in my next video. तब तक के लिए नमस्ते।